विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये वीडियो जो भी अपने विश्वविद्यालय एलएनएमयू की तरफ से जो 2025 से 29 सेशन में जो नामांकित विद्यार्थी हैं उनके पंजीयन के लिए डेट आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये 25 से 29 जो भी विद्यार्थी जिन्होंने एडमिशन लिया है, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो या कॉमर्स में हो, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 नवंबर से लेके और 21 नवंबर के मध्य 7 तारीख से लेके 21 नवंबर तक आप अपना पंजीयन कराना शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी इस क्रम में आप ही के द्वारा, आप ही के कुछ विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को मैंने शामिल करके एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्नों का सभी उत्तर मिल जाएगा इस वीडियो को आप देखेंगे तो उम्मीद अब इस वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि आपको इसके बाद भी कोई समस्या रखती हो तो उसके लिए आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या और कोई आपका सवाल रह जाता है तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है कि आप लोगों ने नया एडमिशन लिया है और आपको एक सूचना आई कि पंजीयन कराना है। तो सबसे पहले ये कि पंजीयन या रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके बारे में ये दोनों शब्द एक ही है। पंजीयन को ही अंग्रेजी में रजिस्ट्रेशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन कितने बार कराना होता है, तो आइए एक एक सवाल का जवाब देते हैं। तो पंजीयन या रजिस्ट्रेशन क्या है, आप बीएसईबी या अन्य किसी सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट किया, पुनः आप दूसरी संस्था में आप जब जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये रजिस्ट्रेशन एक बार आप कराएंगे, प्रथम सेमेस्टर में करा लेंगे तो ये पंजीयन आपका 8वां सेमेस्टर काम करता है। ध्यान देंगे, पंजीयन और या रजिस्ट्रेशन एक ही बात है। तो आपको कितने बार कराना होगा, तो एक बार कराना होगा 8 सेमेस्टर में। केवल अभी प्रथम सेमेस्टर में आप करा लेंगे तो हमेशा काम करेगा। इसमें आपको एक इनरोलमेंट नंबर अलॉट हो जाता है और आपको एक यूनिवर्सिटी द्वारा रोल नंबर अलॉट हो जाता है, जिसका शुरुआत जो होता है 25 से होगा। आप लोग का सेशन में जो होगा 25 से शुरू होगा, उसके बारे में। तीसरा प्रश्न पूछता है विद्यार्थी की रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराना हो। देखिए, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, इसलिए आपको ऑनलाइन किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे आप जाके रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी सहायता सूचना केंद्र जो भी है, सरकारी या गैर सरकारी, उन जगहों से आप इसको ऑनलाइन करा सकते हैं। पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा। तो विद्यार्थी, आपको एक शिकायत मेरी तरफ से भी है कि आप जब भी कोई इस तरह का पत्र जब विश्वविद्यालय के द्वारा जारी होता है तो उसके प्रत्येक लाइन को आप जरूर पढ़ें, आप इसको जानकारी प्राप्त करें। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यार्थी जब ऑनलाइन करा लेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन के माध्यम से आप पंजीयन कराने के बाद आप इसकी 2 कॉपी वो देगा निकाल के खुद, ठीक है ना। एक कॉपी को आप अपने पास बहुत ही सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि कभी भी आगे के समय में उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये आप 2 कॉपी निकालेगा, एक कॉपी आप अपने कॉलेज में आप जमा करेंगे। कब तक, 5 दिसंबर के पहले आप निश्चित रूप से जमा करेंगे। विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्योंकि समय बहुत चुनाव के कारण बहुत ही डिले हो चुका है ऑलरेडी। अब आपके रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी आते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थी, आपको जमा पता चल गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा। 2 कॉपी में आप फॉर्म निकालेंगे, एक कॉपी आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे, और दूसरा ये अगला पूछा है कि रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। विद्यार्थी, आपको बता दें, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म एडमिशन के समय भरा था, जिसको CAF कहते हैं, उस फॉर्म में, या आपको जब आप एडमिशन कराए होंगे तो आपको एक महाविद्यालय की तरफ से भी एक फॉर्म मिला होगा, जिसमें आपको तमाम सूचनाएं लिखी होंगी। आपका रोल नंबर, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी कुछ सूचनाएं लिखी होंगी। तो वो वाला आप ये फॉर्म ले लेंगे और साथ में अपना मोबाइल नंबर लेके जाएंगे, जिसके द्वारा आप लॉगिन करके, एंट्री करके और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो विद्यार्थी, आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराते समय आप अपना नाम
नाम का एक एक अक्षर, पिता के नाम का, माता के नाम का, जन्म तिथि, इन चारों सूचनाओं को विद्यार्थी आप अपना ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि आपके मैट्रिक में जो भी सूचनाएं दर्ज हैं उससे एक भी अक्षर यदि इधर या उधर हुआ तो आपको आगे जो कंप्लीट करने के बाद कहीं भी आपको छात्रवृत्ति लेना होता है या कोई भी काम करना होता है तो उसमें आपको समस्या होगी। इसलिए ये नाम और पिता नाम, उसके एक एक अक्षरों को पुनः आप ढंग से मिला लेंगे कि कहीं यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको इस रजिस्ट्रेशन के समय सुधरवाने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे इस रजिस्ट्रेशन में जो भी सूचनाएं आप लॉक करा देंगे वो सूचनाएं आपके आगे किसी भी सेमेस्टर में ये बदली नहीं जाएंगी। इसलिए इसलिए विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो भी सूचनाएं हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक भरेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ये कुछ भी सुधार नहीं पाएगा। आगे विद्यार्थी आप ध्यान देंगे, आप जो भी मोबाइल नंबर देते हो जरूरी नहीं कि वो मोबाइल नंबर आपका हो, लेकिन वो मोबाइल नंबर ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो कभी बदले ना हो। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने पिता जी का या माता जी का जो भी है नंबर, ऐसा नंबर दीजिए जो कि बदले ना, क्योंकि आगे के आने वाले समय में जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या कोई भी समस्या आती है तो मोबाइल के द्वारा उसको लॉगिन किया जाता है, तो मोबाइल पर OTP जाता है। इसलिए मोबाइल नंबर वही आप दिया करिए फॉर्म भरते समय। एक नंबर जरूर आप रखिए जो कि कभी न बदले। फोटो में आप अच्छा फोटो लगाइएगा जिससे आपके मार्कशीट पे भी वही फोटो छप के आता है। साइन भी आप साफ सुथरा जो भी है उसको अपलोड कराइए, ठीक है। मोबाइल नंबर बताया जिनका। ईमेल आईडी की बहुत जरूरत इस समय में इसलिए हो गई है, आप कोई भी ईमेल आईडी वही आप ईमेल आईडी लॉगिन करिए जिसका आपको पासवर्ड मालूम और आप उसके प्रति सचेत हो, क्योंकि अभी आपको एक ABC ID बनाना पड़ेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका नाम फुल फॉर्म है। ये ABC ID बहुत जरूरी ID है। आगे आने वाले समय में आपके मार्कशीट या आपका जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब डिजिलॉकर के माध्यम से इसी से जुड़ेंगे। इसलिए ABCD ID जो बनेगा उसको भी बहुत ही ध्यान से बनवाना है। हालांकि अभी इस वाले में सूचना नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उस समय आपको इस ID की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो विद्यार्थी ये पंजीयन से संबंधित सूचना रही। अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना यह बताने जा रहे हैं कि पंजीयन तो एक बार हो गया, इसके बाद क्या करना होता है। तो पंजीयन के बाद आइए, पंजीयन के बाद जब एक बार आप पंजीयन करा लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजीयन कराने के बाद आपको परीक्षा फॉर्म भरना होगा। तो आप विद्यार्थी पूछेंगे कि परीक्षा फॉर्म कैसे होगा, क्या होगा, तो ये ध्यान देंगे प्रत्येक सेमेस्टर में जब आपका सेमेस्टर समाप्त होगा, जब आपका CIA परीक्षा हो जाएगा, उस परीक्षा के ही दौरान या उसके बाद आपको प्रत्येक सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। और इस एग्जामिनेशन फॉर्म से जब आप फिलअप करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उस सेमेस्टर की आप परीक्षा देंगे। तो विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप लोग ये बात को समझ पाए होंगे। अब आते हैं विषय पे कि आप सब्जेक्ट कैसे क्या रखेंगे। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे कि आपको इतने प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इसमें बता दूं कि मेजर, ये MJC को मेजर सब्जेक्ट कहते हैं और इसको माइनर कोर्स कहते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट जैसे कि पहले ऑनर्स हुआ करता था, उसकी जगह पे इसका कॉन्सेप्ट ला गया मेजर का, और माइनर जो सब्सिडियरी जो होता था उस प्रकार का, उसके जगह पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया। लेकिन दोनों में अंतर है, इसको हम मेजर और माइनर जो है वो सेमेस्टर के लिए इसका नाम जो है बदल दिया गया। ध्यान देंगे कि मेजर और माइनर का जो सब्जेक्ट है वो आपको 8 सेमेस्टर तक आपको बीच में कहीं नहीं बदलना है। मेजर सब्जेक्ट जो आप अभी जो आप मेजर सब्जेक्ट जो आप लेके एडमिशन कराए हैं, ये सब्जेक्ट नहीं बदलेगा। आपको सूचना में भी यहाँ दिया गया है कि मेजर विषय को छोड़ के, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको पूरा पेपर अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है, अभ्यर्थी मेजर विषय को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के त्रुटि सुधार अपने स्तर से ऑनलाइन माध्यम में करते हुए पंजीयन की प्रक्रिया संपन्न करें। समय सीमा समाप्त होने पर पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको 7 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में किसी हाल में आपको पंजीयन करा लेना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि जो आपका CAF जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें इन विषयों का चर्चा होता है। आइए फिर विषय पर देखते हैं। तो विद्यार्थी इसमें आप ध्यान देंगे कि किसी भी स्थिति में आप अपने मेजर सब्जेक्ट को नहीं बदलेंगे। ध्यान देंगे
हाँ, माइनर और ये जितने भी आगे के पेपर हैं, आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, और यदि आपका सही है तो उसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो यह बात ध्यान देंगे। अभी जैसे एक बच्ची आई हुई थी, उसने बोला कि मेरा म्यूजिक है और क्या मैं इसकी जगह पे कोई और सब्जेक्ट ले सकती हूँ। तो हाँ, इस म्यूजिक सब्जेक्ट को हटा के इसकी जगह पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जो आपके ड्रॉप डाउन में खुल रहा हो। और यह जरूर ध्यान देंगे कि वह विषय आपके कॉलेज में हो तभी, अदरवाइज ऐसा पता चले कि आप ऐसा विषय ले लें कि वो कॉलेज में आपके ना हो, तो आपको समस्या हो सकती है। इसलिए इस बात का जरूर आप ध्यान देंगे कि कौन कौन से विषय आप लेंगे। शेष एईसी में इसका ये जो एईसी है, एसईसी, वीएसी क्या है, ये एईसी में आपका एईसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। आपकी योग्यता को बढ़ाने के लिए इसमें राइटिंग है। और एसईसी क्या है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो स्किल को बढ़ाने के लिए जो भी पेपर लाए गए हैं। वीएसी क्या है, वोकेशनल। प्रथम सेमेस्टर में आपको एईसी के अंतर्गत आपको एमआईएल जो भी भाषाएं हैं, इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, ये सब भी भाषाओं को आप ले सकते हैं। एसईसी के अंतर्गत जो भी भाषाएं आपको ड्रॉप डाउन में खुलती हैं कंप्यूटर में, उसको आप ले सकते हैं वीएसी के अंतर्गत भी। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके सीए फॉर्म जो आप एडमिशन के समय दिए थे उसमें यदि वो सही है तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज उसको चेंज करके आप अपने हिसाब से विषय को ले सकते हैं। ध्यान देंगे, मेजर और माइनर जो सब्जेक्ट आप लेंगे वो 8 सेमेस्टर में नहीं चेंज होगा। एमडीसी या आईडीसी का जो भी आप पेपर लेंगे वो 3 सेमेस्टर तक रहेगा, वो 3 सेमेस्टर तक भी चेंज नहीं होगा। सपोज यदि आपने एमडीसी में आपने ले लिया है हिस्ट्री या हिंदी ले लिया है, तो ये 3 सेमेस्टर तक आपका हिंदी या हिस्ट्री जो है वो चेंज नहीं होगा। ये और मेजर और माइनर के जो सब्जेक्ट हैं 8 सेमेस्टर तक। ये बीच के जो नीचे के तीनों पेपर हैं, ये आपके पेपर हर सेमेस्टर में बदले जाएंगे, और ये 3rd सेमेस्टर के बाद समाप्ति भी हो जाएगा। इन तीनों में से केवल एक रह जाएगा 4th सेमेस्टर। तो इस तरह से आगे जो भी परिवर्तन आएगा उसके बारे में आपको सूचना दिया जाएगा। विद्यार्थी, इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, और आप कमेंट करके अपना रोल नंबर जरूर बताएं और कॉलेज का नाम। धन्यवाद।